Good morning students. Today in physics class 11 I am starting यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देखिए पहले तो ये जानिए आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती क्या चीज़ है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कहा जाता है कि जैसे आप स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा है आपने कि स्ट्रेट आगे दौड़ता चला जाता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा ये होता है कि ये एक ही वे पर, एक ही पथ पर, एक ही पैथ पे वो बार बार रिवॉल्व किया करते हैं. ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी रिविजन है. व्हेन ए पार्टिकल मूव on a circular path with constant speed, किसी कांस्टेंट स्पीड के known as circular motion. तो ये चीज हो. फिर इसके बाद बात आती है कि देखिए जब सर्कुलर मोशन होता है, जैसे हमने बताया ऑन ए सर्कुलर पैथ, ये आपका सर्कुलर पैथ है. ठीक, सर्कुलर पैथ है और उसमें जो है ये सेंटर है. ठीक है, और इस सेंटर से भी एक पार्टिकल है. ठीक है, वो मूवमेंट उसमें यहाँ से यहाँ. ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरे टिप में ये मूवमेंट यहाँ से होगी. ठीक, तो इतना तो ये है कि ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि सेम सर्किल है. ठीक, और अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको t1 टाइम लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको t2 टाइम लगेगा. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे उसकी फिर इनिशियल स्टेज थी, वहाँ से डिस्प्लेस करने में उसको यहाँ तक डिस्प्लेस किया उसने, तो वहाँ तक उसने t1 टाइम लिया, और उसके बाद दूसरी जगह डिस्प्लेस किया तो वहाँ पे उसने t2 टाइम लिया. ठीक है, लेट दैट इसने यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट किया ये आप इसको θ1 मान लीजिए. ये जो डिस्प्लेस किया ये θ1 ले लीजिए, और ये जो डिस्प्लेस किया इसको θ2 ले लीजिए. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा दैट्स नोन एज θ1 माइनस θ2. ठीक है, यही आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू, ये आपका डेल्टा थीटा के इक्वल होता है. ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा थीटा. और ये डिस्प्लेसमेंट जो कहलाएगा ये आपका डेल्टा एस कहलाएगा. ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला कहा जाता है एंगल इक्वल टू बाय एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. बहुत पुराना फॉर्मूला है, आर्क अपॉन रेडियस. एंगल आपका डेल्टा थीटा बना यहाँ पे, इज इक्वल टू आर्क कितना बना? डेल्टा एस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा एस अपॉन रेडियस, ये आपका आर्क. दैट्स नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसको क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है, उसके बाद बात आती है कि एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये होता है, अब एंगुलर वेलोसिटी देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए एंगुलर वेलोसिटी. भाई जनरली आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं. स्पीड इज इक्वल बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे आप. ठीक है, स्पीड जो है आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, देख लीजिए. तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डोनेट करते हैं. एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो ओमेगा से डोनेट की जाएगी. ठीक है, अब डिस्टेंस को कैसे डोनेट करें?
सर्कुलर पैथ है, हमने बताया ना सर्कुलर पैथ पूरे सर्किल पे वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो पूरा कोई एक अपने पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके वो पूरा एक चक्कर लगाने के बाद वो वापस अपनी फाइनल पोजीशन में जो इसकी इनिशियल पोजीशन वहीं पे पहुंच जाता है, तो कितने डिग्री एंगल बनती है? तो वहां पे बनती है एंगल जो है फॉर वन रिवोल्यूशन बनती है, फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगी इज इक्वल टू 360 के मतलब पूरा एक सर्कुलर एंगल इक्वल टू 360 के बराबर होता है। अगर इसको हम रेडियन में लिखेंगे, इन रेडियन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई के इक्वल, ठीक है। और टाइम इसमें लगता है, टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी के इक्वल, तो रख देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी के, ठीक है। फिर इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा है इफ n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपकी n हो जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई n, दैट नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। n जो है, n का मतलब हो गया दैट नोन एज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, n जो है आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अब इसके बाद आता है कि रिलेशन बता दें आपको, जैसे एंगुलर वेलोसिटी तो आपने बता दी, और इसके बाद लीनियर वेलोसिटी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंट रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, देख लीजिए। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, देखिए ये हो गया, ठीक। वी नो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, अभी हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। अब हम एक काम करेंगे, हमें रिलेशन निकालना है, तो हम दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बहुत आसान है, बाय डेल्टा टी से दोनों डिवाइड कर दें, तो इधर तो हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, देख लीजिए, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब देखिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इंटू 1 अपॉन आर, हमने इसको कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये बताया डेल्टा टी हमने जो डिवाइड किया है इसकी लिमिट ले लेते हैं, इफ टेकन द लिमिट डेल्टा टी गिव्स आउट 0, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं तब देखिए क्या होगा, देख लें, लिमिट डेल्टा टी गिव्स आउट 0 इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप 1 अपॉन में बाहर कर लीजिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी गिव्स आउट 0 टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये हमें करना, ठीक है। अब इसके में काम करेंगे, देखिए अब इसकी वैल्यू, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है जो, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी ओमेगा के बराबर होगी, ठीक है, किसके बराबर होगी, ओमेगा के बराबर हो जाएगी। सो एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू, और ये आपकी हो जाएगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये आपकी v के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, और तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा, ये आपका रिलेशन हो गया, v आपकी लीनियर वेलोसिटी हो गई और ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। नाउ यू विल सी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देख लीजिए,
नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है और सर्कुलर पैथ पे वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और अगर उसकी स्पीड को हमें उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट लानी है तो सीरीज में जब स्पीड में इंक्रीमेंट लानी होती है उसको एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन किसी सर्कुलर पैथ पे स्पीड में इंक्रीमेंट लाने के लिए हम उसमें एक्सेलरेट जो करेंगे वो उसके सेंटर से करेंगे, सेंटर से एक्सेलरेट करेंगे स्पीड को, तभी उसमें जो है एक्सेलरेशन उसके सर्कुलर पैथ पे स्पीड इंक्रीमेंट आएगी, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे होगी, जैसे ये आप सर्कुलर पैथ है, ये देख लीजिए ये सर्कुलर पैथ है, ठीक है, और ये सेंटर है, यहां से इसकी डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा थीटा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इतने एंगल की डिस्प्लेसमेंट होती है डेल्टा थीटा, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी जब यहाँ पे रेस्ट पोजीशन थी तो यहाँ पे वेलोसिटी जो थी ये v1 ले लिया हमने, और उसके बाद दूसरी पोजीशन में जब पहुंची तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, देख लीजिए फिगर v2, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे वेलोसिटी जो थी वो v1 हो गई और यहाँ पे v2 हो गई, ये पोजीशन आपका p1 हो गया, ये पोजीशन आपका p2 हो गया, ठीक है, इसको O मान लेते हैं और ये आपका R हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये डिस्प्लेस ये जो होगा ये आपका डेल्टा S हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। अब इसको अगर हम ट्रायंगल लॉ में वेलोसिटी अगर दिखाएं, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ ट्रायंगल, द वेलोसिटी ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल, देखिए बाय द लॉ ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में लेके जाएंगे तब देखिए ये आपका यहाँ Q हो जाएगा, ठीक है, ये और Q होने के बाद ये आपका ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है, और A पे आपका जो है वो यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा V के, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 की, ठीक, ये आपका हो गया। अब इसमें बाय द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ले लें, इन लोगों के सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ले लें, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में मिलेगा, ठीक है, P1 P2 अपॉन P1O, ठीक है, P1O इज इक्वल टू AB अपॉन AQ, AB अपॉन AQ, ठीक। अब देखिए P1 और P2 की वैल्यू क्या है, P1 और P2 की वैल्यू है डेल्टा S, ये देखिए ये P1 और P2 की वैल्यू डेल्टा S के बराबर है अपॉन P1 और R इक्वल टू है इज इक्वल टू AB, आप यहां से देख लीजिए डेल्टा V अपॉन AQ जो दिया हुआ है ये आपका V1 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक काम करिएगा, अब डेल्टा V की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा, सो डेल्टा V इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल्टा S, ठीक है, इंटू डेल्टा S, ठीक है। अब फिर दोबारा हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा T, देख लीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा T,
डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो मिलेगा क्या, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू जो आपने पढ़ी है वो ए के इक्वल हो जाएगी भाई। ए इज इक्वल टू आपने पढ़ा है बाई ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो यहाँ पे ए हो जाएगी। ए इज इक्वल टू बी अपॉन आर और इससे पहले डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो है बी के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, अब अगर हम v की वैल्यू आर ओमेगा रख देते हैं, ठीक है, अब जैसे हमने रिलेशन निकाला वो निकाली है, अगर हम v इज इक्वल टू और आर ओमेगा रख देते हैं तब ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया आपका, ठीक है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गया। अगर हम v स्क्वायर v इज इक्वल टू आर ओमेगा रख देते हैं तो देख लीजिए क्या होगा, इफ v इज इक्वल टू आर ओमेगा रख दें तब देख लीजिए a इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये आर कैंसिल हो तो a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर भी आर, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब हो गया तो इसी प्रकार सीरीज में सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाइड होता है। देख लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किस पे अप्लाइड होता है, देख लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे सर्किल है, सर्कुलर पैथ है और ये सेंटर है, ठीक है, और यहां पे ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है, देख लीजिए ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है, सेंटर से फोर्स अप्लाइड हो रहा है F, ठीक, जब फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो वहां पे वेलोसिटी भी ऊपर की ओर जा रही है ये, फिर इसके बाद सेंटर ये जो है इस यहाँ पे पहुंची, इस डायरेक्शन में फोर्स फील्ड अप्लाइड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है F, और फिर अप्लाइड जब हो रहा है तो इसके डायरेक्शन में ये भी यहाँ पे, ये यहाँ भी जाएगी, फिर यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है F, फिर ये जाएगी वेलोसिटी, फिर इसके बाद यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है और फिर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। इस प्रकार सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, चारों डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ आ जाएगा, फोर्स अप्लाइड हो इसलिए बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एवरेज इक्वल टू एम लगा देंगे, ठीक है। और अभी आप देख चुके हैं a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, सो बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे रख दीजिए, f इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन, दैट्स नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, थैंक यू।